अब हम लोग एस.के. सिंह के बुक से एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे। अभी जो क्वेश्चन हम करेंगे, पहला क्वेश्चन छोड़ के अभी हम लोग बना रहे हैं। 1-2 दिन के बाद जो है हम पहला क्वेश्चन के साथ बनाएंगे। तो अभी हम जो 1 जनवरी है वो छोड़ के बाकी सब क्वेश्चन बनाएंगे। अभी हम लोग जर्नल एंट्री सीख रहे हैं। जैसे मैथ पढ़ता है कोई विद्यार्थी, तो अगर उसको गिनती नहीं आएगा 1 2 3 4 5, तो मैथ पढ़ना संभव नहीं है। उसी तरह से अगर कोई विद्यार्थी इंग्लिश पढ़ता है और उसको ABCD नहीं आता है, तो इंग्लिश पढ़ना संभव नहीं है। और ठीक उसी तरह से जब कोई विद्यार्थी कॉमर्स पढ़ता है, अकाउंट पढ़ता है, अगर उसको जर्नल एंट्री नहीं आता है तो फिर कॉमर्स पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अभी हम कॉमर्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जर्नल एंट्री सीख रहे हैं। करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 5 जनवरी है। पहला क्या है, 1 जनवरी छोड़ के 1 जनवरी वाला 1-2 दिन के बाद बनाएंगे। 5 जनवरी में क्या लिखा हुआ है? पहले ये जो कॉलम है इसके 5 कॉलम होता है, 1 2 3 4 5। फर्स्ट कॉलम को क्या कहते हो? डेट। सेकेंड कॉलम को पार्टिकुलर्स। और थर्ड कॉलम को क्या कहते हैं? LF। फिर होता है अमाउंट का कॉलम और फिर अमाउंट। डेबिट अमाउंट को शॉर्ट में DR और क्रेडिट अमाउंट को शॉर्ट में CR कहते हैं। डेट तो हम लोग जानते हैं, तारीख होता है, दिनांक होता है। पार्टिकुलर मतलब डिटेल होता है, विस्तार होता है, विवरण होता है, नहीं। और LF का मतलब होता है लेजर फोलियो नंबर। मतलब लेजर फोलियो नंबर एक तरह से ये पृष्ठ संख्या हो गया, पेज नंबर है। जैसे किताब के शुरू में रहता है एक्सरसाइज का नाम और पेज नंबर, तो खोजने में सुविधा होता है। इसी तरह से अभी हम जर्नल कर रहे हैं और जर्नल एंट्री के बाद क्या बनाएंगे? लेजर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? लेजर। तो जर्नल का पेज नंबर लेजर में और लेजर का पेज नंबर जर्नल में दिया जाएगा। तो इसके माध्यम से हम खोज लेंगे इसका लेजर किस पेज नंबर में बना हुआ, या कभी लेजर देखेंगे तो पता कर लेंगे ये कहाँ से आया है। तो दोनों में एक दूसरे का पेज नंबर दिया रहता है। अमाउंट का ये सिंबल होता है, रुपया में देखते होंगे लिखा रहता है, जिस तरह से डॉलर का सिंबल होता है उसी तरह से अमाउंट का भी सिंबल होता है। डेबिट अमाउंट को DR और क्रेडिट अमाउंट को CR बोलते हैं। पहला क्या है? 5 जनवरी। 5 जनवरी में क्या लिखा हुआ है? माल क्रय किया। क्या खरीदे हैं? माल खरीदे। माल खरीदेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? माल आएगा। माल खरीदेंगे तो माल आएगा। माल को क्या कहते हैं? गुड्स। माल खरीदे हैं और माल खरीदेंगे तो हमारे पास से क्या जाएगा? पैसा जाएगा। माल खरीदेंगे तो पैसा जाएगा। तो क्या लिखेंगे? गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना का माल खरीदे? 5,000। बढ़िया है। आगे 5 जनवरी के बाद क्या लिखा हुआ है? 7 जनवरी। 7 जनवरी में क्या लिखा हुआ है? माल B से उधार क्रय किया। B किसी व्यक्ति का नाम हो गया, नहीं, B से उधार खरीदे। जब उधार खरीदेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? माल। नहीं, उधार खरीदेंगे तो भी माल आएगा। तो माल खरीदेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? माल आएगा, गुड्स आएगा। माल को गुड्स कहते हैं। और किससे खरीदेंगे? B से। B नाम हो गया। उधार खरीदेंगे तो जिससे उधार खरीदेंगे उसका नाम लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास से कुछ नहीं जाएगा। तो कितना का खरीदे हैं? कितना का खरीदे हैं? 3,000। आगे क्या लिखा हुआ है? 7 जनवरी। फिर है 7 जनवरी। 7 जनवरी कोई 2 काम हो गया। फिर 7 जनवरी को क्या लिखा हुआ? लिखा हुआ नगद बिक्री। नगद बिक्री। नगद बेचे। बिक्री मतलब क्या होता है? बेचे, सेल्स करना। तो नगद सेल करेंगे तो क्या आएगा? मेरे पास कैश आएगा। क्या आएगा? कैश। जो आपके पास आएगा उसको क्या करना है? डेबिट करना है। क्या करना है? डेबिट करना। जो जाएगा उसको क्रेडिट करना है। तो क्या गया? नगद बेचेंगे तो क्या जाएगा? माल जाएगा। बेचेंगे तो क्या जाएगा? बेचिएगा तो सामान ही जाएगा, माल जाएगा। कितना का गया? कितना? 8,000। आगे क्या है? 10 जनवरी। 10 जनवरी। 10 जनवरी में क्या लिखा हुआ है? 10 जनवरी में बैंक में जमा किए। नहीं, डिपॉजिट इनटू बैंक। तो डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में जमा किए। बैंक में क्या जमा होता है? बैंक में क्या जमा होता है? पैसा जमा होता है। कोई दूसरा सामान तो बैंक में गेहूं जमा होगा,
या कोई और सामान जमा होगा, कपड़ा जमा होगा। तो बैंक में कैश जमा होता है, तो बैंक में कैश जमा कर दे क्या होता है, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? बैंक बैलेंस। तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, नहीं। और जब बैंक में पैसा जमा कीजिएगा तो आपके पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा। बैंक में पैसा जमा कीजिएगा तो क्या जाएगा, कितना जमा किए, 5,000। तो 5,000 बैंक में जमा हो गया। आगे क्या लिखा हुआ है, 15 जनवरी। क्या हुआ 15 जनवरी को, निजी खर्च के लिए निकाले। कौन खर्च के लिए निकाले, निजी खर्च। निजी खर्च मतलब होता है कि बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है और अपने घर के लिए या अपने लिए कुछ निकालता है तो उसको कहते हैं निजी खर्च। क्या कहते हैं, निजी खर्च, मतलब पर्सनल एक्सपेंस। अब एग्जांपल के लिए समझिए कि कोई किराना का दुकान खोल रखा है और उसको अपने घर में कुछ किराना सामान का जरूरत पड़ गया, चावल का, दाल का, बिस्किट का, मिक्सचर का। क्या वो दूसरे दुकान में खरीदने जाएगा, अपने दुकान से ले लेगा। अपने दुकान से ले लेगा तो क्या पैसा रख के तब सामान लेगा, बिना पैसा रख के सामान ले लेगा। तो अपने दुकान से जब व्यवसायी कुछ निकालता, कुछ निकालने का मतलब सिर्फ सामान नहीं, सामान भी हो सकता है और पैसा भी हो सकता है। सामान भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है। यदि व्यवसायी अपने व्यवसाय से कुछ निकालता है तो उसको हम लोग ड्राइंग कहते हैं, आरएन कहते हैं, पर्सनल एक्सपेंस कहते हैं। तो उसको ड्राइंग बोला जाता है अकाउंट के भाषा में। तो क्या लिखेंगे, ड्राइंग। क्या हुआ, ड्राइंग। ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। क्या निकाला है, निजी खर्च के लिए निकाले। क्या निकाला, कैश निकाला। निजी खर्च के लिए क्या निकाला है, कैश। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना का निकाला है, 15। उसके बाद क्या है, 20 जनवरी। 20 जनवरी में क्या लिखा हुआ है, बी को नगद दिया। किसको नगद दिया, बी को। बी को एक व्यक्ति है जिसको नगद दिए। नगद देंगे तो हमारे पास से क्या जाएगा, पैसा जाएगा। नगद देंगे तो क्या देंगे, पैसा देंगे। किसको दिए, बी को। तो बी अकाउंट डेबिट, और देंगे तो हमारे पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा। क्या जाएगा, कैश। कितना दिए, 2,000। आगे क्या लिखा हुआ है, 25 जनवरी। 25 जनवरी को क्या हुआ, दान दिए। क्या दिए, दान दिए। दुकान पे बैठे हुए थे और कोई चंदा मांगने के लिए, दान मांगने के लिए आ गया। बहुत सारे लोग आते रहते हैं, नहीं, कभी कोई भिखारी आ जाता है, कभी कोई साधु आ जाता है, कभी किसी चीज का मतलब दुर्गा पूजा होने वाला होता है, कृष्णाष्टमी होने वाला होता है, तो चंदा मांगने के लिए आ जाता है। तो दान को कहते हैं डोनेशन। क्या कहते हैं, डोनेशन। तो दान देंगे तो पैसा जाएगा। तो किस चीज में खर्चा की, जिस चीज में खर्च करेंगे उसके नाम को डेबिट। जिस चीज में खर्च करेंगे उसके नाम को डेबिट। किस चीज में खर्च किए, डोनेशन। किस चीज में खर्च किए, डोनेशन। डोनेशन अकाउंट डेबिट। और खर्च करेंगे क्या जाएगा, कैश। कितना दिए, 200। तो डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 25 जनवरी के बाद क्या है, 27 जनवरी। 27 जनवरी को क्या लिखा हुआ है, मजदूरी चुकाई। नहीं, क्या चुकाए हैं, मजदूरी, जिसको कहते हैं वेजेस दिए। नहीं, तो मजदूरी को इंग्लिश में बोला जाता है वेजेस। वेजेस मीन्स होता है मजदूरी। जैसे किराया को बोला जाता है रेंट। नहीं, इंटरेस्ट, ब्याज को बोला जाता है इंटरेस्ट। नहीं, तो यहाँ पे क्या दिए हैं, मजदूरी दिए। मजदूरी को कहते हैं वेजेस। मजदूरी देंगे तो हमारे पास से क्या जाएगा, पैसा जाएगा। तो जिस चीज में खर्च करेंगे उसके नाम को डेबिट, और खर्च करेंगे तो हमारे पास से क्या जाएगा, पैसा जाएगा। तो मजदूरी को क्या कहते हो, वेजेस, WAGES, वेजेस अकाउंट डेबिट। मजदूरी देंगे तो क्या जाएगा, कितना मजदूरी दिए हैं, कितना, 450। चलिए मजदूरी दे दिए, 150। कितना मजदूरी दिए, 150। चलिए 150 दे देते हैं, 150। आगे क्या लिखा हुआ है, 21 जनवरी। 21 जनवरी।
31 जनवरी क्या लिखा हुआ है? कमीशन प्राप्त हुआ। कमीशन प्राप्त हुआ। किसको कमीशन प्राप्त हुआ? हमको प्राप्त हुआ। किसको कमीशन प्राप्त हुआ? हमको। प्राप्त होगा तो हमारे पास क्या आएगा? पैसा आएगा। प्राप्त होगा तो पैसा आएगा। जो हमारे पास आएगा उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो कमीशन प्राप्त करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? कैश आएगा। क्या आएगा? कैश। कैश। कमीशन प्राप्त करेंगे तो जिस चीज से इनकम होगा उसके नाम को क्रेडिट। जिस चीज से इनकम होगा उसके नाम को क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट किस चीज से इनकम हुआ? कमीशन। कितना इनकम हुआ? 50। कितना इनकम हुआ? 50। और कुछ लिखा हुआ? नहीं लिखा हुआ। इस तरह से आपका एग्जाम्पल नंबर 1 आपका बन गया। अभी हम लोग एसके सिंह के बुक से एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट कर लिए।